आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का टॉप 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को टॉप 10 साल का PYQ कराया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज आप लोग को 2024 का पोल साइंस का टॉप 100 प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न आज आप लोग के बीच रखा जा रहा है। तो इसको आप लोग को पूरा अच्छी तरह से देखना है, दोस्तों के बीच भी शेयर करना है, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पोल साइंस में आप लोग को कुल 100 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 50 आप लोग सही कर देते हैं तो आपका तैयारी सही चल रहा है। तो आप लोग अपना तैयारी को जांचिए और इस वीडियो का पूरा देखिए और लास्ट में आप लोग बताइएगा आप लोग कितना नंबर आप लोगों ने लाया। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, इतना आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू है आज का वीडियो, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो प्रमुख शब्द जो है वो जनता होता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो जनता होता है। भारत लोकतांत्रिक देश है जहां सत्ता जनता के पास होता है और वही सरकार चुनती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का विशेषता क्या नहीं है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का क्या विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यक्षात्मक सरकार या संघात्मक व्यवस्था। तो देखिए, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का जो विशेषता नहीं है, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं होता है। अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था यहाँ पर भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संसदात्मक सरकार की शासन प्रणाली है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। भारत में धार्मिक विविधता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म के समान मिलता है या इनमें से सभी। तो आप लोग इतना सेट में आप लोग देखे होंगे कि इनमें से सभी जहां आए 90% आप लोग का आंसर होता है इनमें से सभी। तो इस पर भी आप लोग को अमल करना है कि इनमें से सभी आए, तो उस पर आप लोग विचार कीजिए और इनमें से सभी ही टिक कीजिए। भारत की संघात्मक व्यवस्था किससे प्रभावित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किससे प्रभावित है, यानी किस देश से प्रभावित है? कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से या ब्रिटेन से? तो इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। और हाँ, आप लोग के लिए लाइव टेस्ट मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोग इंतजार कीजिए। बस कुछ ही दिन में आप लोग के बीच लाइव टेस्ट लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण का संकल्पना किस देश से ली गई है? देखिए, न्यायिक लग गया तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। जितना भी न्याय से संबंधित मामले हैं तो वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायालय द्वारा कानून की समीक्षा की शक्ति अमेरिका से ली गई है। पंचायती राज किस सूची में शामिल है? पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में शामिल है। ये सारा प्रश्न जो मिल रहा है आप लोग के बीच 2024 एनुअल एग्जाम का सवाल है, जो आप लोग को एग्जाम में आया हुआ है। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में रखा गया है? दूसरी में, 5वीं में, 8वीं में या 10वीं में? तो दल बदल कानून जो है वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है और ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। समवर्ती सूची में कौन सा विषय होता है? देखिए, जो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा होता है उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। कृषि, शिक्षा, पुलिस या रक्षा। तो देखिए, यहाँ पर जो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया है, क्योंकि ये केंद्र की भी जरूरत है और राज्य का भी जरूरत है। इसलिए इसे 42वें संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है।
अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 312 में है। इसमें IAS, IPS जैसे सेवाओं को इस अनुच्छेद में रखा गया है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार जो है वाद योग है, वाद योग मौलिक अधिकार वाद योग है। मौलिक अधिकार को उल्लंघन पर न्यायालय में याचिका दी जा सकती है, इसलिए यह वाद योग्य है। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर या गुलजारी लाल नंदा? तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा रहे और इनका ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, अवधि इनका सबसे कम था। RBI के गवर्नर रह चुके प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी आप लोग के लिए VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है। RBI के गवर्नर रह चुके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें से मनमोहन सिंह कांग्रेस के द्वारा 2004 से 14 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो गवर्नर 1982 से 1985 तक RBI के ये गवर्नर भी रह चुके थे। नोटा विकल्प कब लागू हुआ? नोटा विकल्प कब लागू हुआ? तो देखिए, आप लोग मतदान करने जाइएगा तो वहाँ पर आप लोग को एक नोटा मिलता है, मतलब कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई हमें पसंद नहीं है, तो नोटा विकल्प को आप लोग को चुनना है। तो नोटा विकल्प जो है वो 2013 से लागू हुआ था और इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2013 में लागू किया गया था। भारत पाक विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारत पाक विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद या इनमें से सभी। तो ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इसको निकालने के लिए, आंसर बताने के लिए मैं आप लोग को भी ट्रिक रख दिया हूँ। तो आप लोग कितना लोग इस ट्रिक को अमल किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेस्ट कर दीजिएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध के जीत के याद में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए, नक्सलवाद का शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल के 1967 के नक्सलबाड़ी से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। राष्ट्र निर्माण में बाधाएं क्या है? राष्ट्र निर्माण में बाधाएं क्या है? क्षेत्रवाद, भाषाई विविधता, जातिवाद या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इनमें से सभी, जहाँ भी देखिए कोशिश कीजिए आप लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से सही हम मारें। आप लोग को यहाँ पर देख लेना है, कहाँ ऑप्शन जो है एक जैसा नज़र आए तो आप लोग को इनमें से सभी ही करना है, क्योंकि इसमें से 90% प्रश्न जो होता है इनमें से सभी ही होता है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के नारा 1974 के आंदोलन में दिया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। जयराम दास, दौलत राम, डॉक्टर जकीर हुसैन, M.A. अयंगर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? 2000 में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? 2000 ईस्वी में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो देखिए, इसमें से उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को 2000 में गठन किया गया था, वहीं तेलंगाना को 2014 ईस्वी में गठन हुआ था। इसका जो आंसर होगा तेलंगाना इसमें से नहीं है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया
किस देश से ली गई है? तो संशोधन प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया को ली गई है और इसे 368 के अनुच्छेद में रखा गया है। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितनी है? भारत में कुल उच्च न्यायालय कितनी है? तो अभी वर्तमान में 31 उच्च न्यायालय है। तो इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर होगा। साफ्टा का स्थापना कब हुई? साफ्टा का स्थापना कब हुई? तो साफ्टा की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। भारत किस प्रकार का गणतंत्र है? भारत किस प्रकार का गणतंत्र है? तो कमेंट बॉक्स में इसको जवाब देना है, क्योंकि इनमें से सभी इसमें मौजूद है। तो कितने लोग इसको पकड़ें कि इसमें से इनमें से सभी होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। ILO किसका अभिकरण है? ILO किसका अभिकरण है? तो ILO जो है वो संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण है। IAEA की स्थापना कब हुई? IAEA की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु IAEA की स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। जनहित याचिका कहाँ दायर होती है? जनहित याचिका कहाँ दायर होती है? तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह जनहित याचिका दायर होती है। दोनों न्यायालय में PIL दायर की जा सकती है। सूचना का अधिकार कानून है। सूचना का अधिकार कानून है। तो सूचना का कानून जो है कानूनी अधिकार है जो 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद का और राज्यसभा का दोनों के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और ये 1953 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब को कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिए कि भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, BB गिरी या BD जत्ती? तो कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत का चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन ने ही भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में जो हुआ वो करवाया था। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर किसने त्याग पत्र दे दिया था? हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर किसने त्याग पत्र दे दिया था? इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपना त्याग पत्र दे दिया था। और ये प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर होगा 51 से 56 ईस्वी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास पर केंद्रित था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा नया आयोग बना था? योजना आयोग को भंग कर कौन सा नया आयोग बनाया गया? तो 2015 ईस्वी में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को बनाया गया है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। UNO का स्थापना कब हुई थी? UNO की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। संपत्ति का अधिकार
प्रदान किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था और 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 ईस्वी में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार बन गया है। तो ईस्वी भी आप लोग को याद कर लेना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो संसद को क्षेत्राधिकार बढ़ाने को अधिकार दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट आप लोग को कर देना है कि कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये जो होते हैं वो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से ये सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। किसी भी राज्य का विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? किसी भी राज्य की विधानसभा का अधिकतम सदस्य की संख्या क्या हो सकती है? तो 500 विधानसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1951 ईस्वी में भारत में संविधान का पहला संशोधन हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। जब देश में आर्थिक स्थिरता का खतरा हो तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों से भारत सबसे बड़ा देश है। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये 1972 ईस्वी में भारत पाक युद्ध जो 1971 हुआ था उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। तो अभी तक 52 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना आप लोगों ने अभी तक सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 ईस्वी में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये परीक्षण किया था। लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को क्या कहा जाता है? लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता कौन होता है या क्या कहा जाता है? दोनों एक ही होता है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था और ये भाषाई आधार पर पुनर्गठन आयोग का अधिनियम गठन हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में अनेक राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? अमेरिका के
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसे 9/11 आतंकी हमला के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और ये 1944 ईस्वी में हुई थी। और इसका निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? सार्क का कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो इसमें से म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय, जिसको दक्षेस कहा जाता है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, ढाका में, काठमांडू में या थिम्पू में? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? देखिए, ये पुनः क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं कि वित्तीय आपात जहां भी आवे तो आप लोग को 360 करना है। और इस लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो 552 लोकसभा का अधिकतम सदस्य हो सकता है, जिसमें 530 राज्य से होता है और 20 केंद्र शासित प्रदेश से होता है और 2 मनोनीत सदस्य होता है। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? देखिए, पंचशील का उल्लंघन किस देश ने किया? तो चीन ने 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान पंचशील के सिद्धांत को उल्लंघन किया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भाषाओं की सूची भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है और 8वीं अनुसूची में भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? तो 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये सोवियत संघ टूटकर कई स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 ईस्वी में यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली जो थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, जो 1946 में इन्हें पहला महासचिव बने थे। भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। क्षेत्रीय दलों की शक्ति होने से भारत के संघीय व्यवस्था में क्या बदलाव आया? क्षेत्रीय दलों की शक्तिशाली होने से भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या बदलाव आया? तो ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध में बदलाव आया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख पंचायत समिति का प्रमुख होता है जो ब्लॉक स्तर पर निर्वाचित प्रधान प्रमुख कहलाता है। नगर निगम का निर्वाचित प्रधान कौन होता है? नगर निगम का निर्वाचित प्रधान कौन होता है? तो मेयर, जिसको महापौर भी कहा जाता है, नगर निगम का निर्वाचित प्रधान होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देश है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? आर्थिक विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण या शांति? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है वो
मानवाधिकार से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक वैश्विक मानवाधिकार संगठन है। यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। पर्यावरण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में 1975 ईस्वी में पर्यावरण के लिए पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही और वीडियो आप लोग को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।